कैथल जिले के गांव नरड़ से आज एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। एक ऐसी खबर जिसने एक माँ बाप की पूरी दुनिया उजाड़ कर रख दी। गुड़गांव से आई एक बेटी की शादी साल 2021 में गांव नरड़ में हुई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। परिवार हमेशा अपनी बेटी की खुशियों की दुआ करता था, लेकिन आज जैसे ही परिवार ने अपनी बेटी को खुशखबरी देने के लिए फोन किया तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। परिवार को पता चला कि उनकी बेटी की कल ही मौत हो गई है और सबसे बड़ा झटका, ससुराल पक्ष ने बिना मायके को बताए, बिना किसी को बुलाए चुपचाप अंतिम संस्कार भी कर दिया। सोचिए, कोई माँ अपने जिगर के टुकड़े का चेहरा तक नहीं देख पाई, कोई पिता अंतिम बार अपनी बेटी के माथे पर हाथ तक नहीं फेर पाया, और अब पूरा परिवार गुड़गांव से दौड़ा दौड़ा कैथल के तितरम थाना पहुंचा। माँ का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार बार बार एक ही सवाल कर रहा है, आखिर उनकी बेटी के साथ ये सब क्यों हुआ और उनकी बेटी के साथ क्या हुआ। देखिए आज तितरम थाना के अंदर पहुंचे परिवार वाले और उनका क्या कहना। कि इन्हें बधाई देने खातिर इनकी बहन के पास फोन कराया, मगर फोन करे तो आगे तो जब बटेऊ ना फोन उठाए तो क्या कि आपकी लड़की, आपकी बहन जो मर चुकी है। फिलहाल से कितना बड़ा केस है, एक लड़की मर चुकी है मगर उसके परिजन है, उसके घर क्या अगला दिन बताया भी नहीं जा रहा। इन्हें बधाई देने खातिर फोन कराया तो तब पता चलने लग रहा जी। थोड़े दिन पहले कृष्ण, कहाँ से हो आप? गुड़गांव से हो? हाँ मेरी बहन है, सिस्टर छोटी। हाँ जी, क्या मामला था सबसे? थोड़े दिन पहले सिस्टर का फोन आया था, लड़ाई झगड़ा हुआ था, रात को टाइम बोल रही थी मैं भैंस की खोर में गिर दी, मेरे से बच्चा खोज लिया, वहीं पड़ दी, मैं भैंस खोर में पड़ गई। बहुत शादी कर रखी थी ये नरड़ गाँव में शादी कर रखी है जी। बहुत दिन से दुखी थी, दहेज के लिए प्रताड़ित करता था, कभी कुछ मंगा कभी कुछ मंगा अपने घर से, कई बाइक मोटरसाइकिल ऐसी चीज़ की डिमांड करता था, अंगूठी चैन वगैरह की। हाँ मैं जी गरीब आदमी, ना तो हमारा प्रशासन सहयोग कर रहा। यहाँ SHO साहब के पास आए थे, उनका लिखित में दे तो करेंगे, हमारा बालक चले गया, दाग लगा दी, अरेस्ट भी नहीं हो सकते। हम साफ साफ कह रहे फलाना आदमी मारा है, अरेस्ट करने का राइट बनता है नहीं बनता। आपने कंप्लेंट दे दी? दे दी, देने लगे कंप्लेंट। जब हम साफ खड़े होकर बता रहे हैं आप अरेस्ट करो, ये घर भी नहीं जा रहे। हमारा उसके एक बेटा है बड़ा, 7-8 साल का होगा, 11 साल का, उसको बोल रहे लाने के, वो भी नहीं लाने दे रहे। उसको ही गला दबा के मार देंगे कल ने यार, फूक देंगे और कह देंगे हम फोन करेंगे तो उसकी तो चल पता चलेगी, कल पता भी नहीं चलेगी उसकी। तो मान ले अब तो हमने खुद खुशी के लिए फोन कर दिया, हमें पता चलेगी, हम फोन ना करें बताओ ना, मेरा कोई मतलब ही ना है। बताओ बात आप, मतलब कि आपने तो पता भी नहीं, बधाई देने के लिए फोन करा। आप बताओ साहब, इंसाफ कहाँ से हुआ बताओ बात ने, सारा पुलिस प्रशासन खरीद लिया उसने, बताओ ऐसे थोड़ी होता। हम पूरा घर परिवार 50 आदमी उठ कर आ रहे गुड़गांव से। मतलब कि अगर डेथ होती, पोस्टमार्टम भी होता और भी कार्रवाई होती। सुबह 8 बजे दागी दे दिया उन्होंने, हमारे तो बताया भी ना। वैसे हम तो 11 बजे फोन कर रहे हैं बधाई देने के लिए, तब बता रहे हैं। अच्छा, पूरा परिवार आप गुड़गांव से चल के आए? हाँ। तो भाई फिलहाल से आप देख सकते तस्वीर में, बहन बुआ सब आ रही है। थाना तितरम में पूरा परिवार गुड़गांव से चल के आया। आप देख सकते, हिसाब लगा सको। क्या नाम है जी आपका? अनिल भैया। सर आप भी गुड़गांव से हो? गुड़गांव से बिल्कुल। क्या पता लगा था आपने? भाई साहब सुबह फोन किया कि भाई बत्ती पोता हुआ है हमारे, कि भाई बेटी ऐसी बात है। बेटी का तो फोन ही नहीं मिल रहा, अगला बात करे, कॉल पे बात नहीं कर रहा, व्हाट्सएप पे बात, अगला व्हाट्सएप कॉलिंग करता है जी, वो तो आपकी बेटी तो होली है, हमने दाह संस्कार। अरे किस मुद्दे पे कर दिया तूने भाई दाह संस्कार? तुम्हारे बता तो सही क्या है? कह रहे अटैक हो गया, अटैक हो गया, मान गए अटैक हो गया, चल भाई बीमारी होगी, तुम्हारे तो बता भाई। किसी को जी, आप माता हो जी? जी एक मिनट प्लीज बता दो थोड़ा सा। देखो मैं दुख देखो, एक माता गुड़गांव से चलकर थाना तितरम में पहुंची है क्योंकि इन्हें पता लगा कि बेटी की मौत हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, मगर इन्हें बधाई देने के लिए फोन करा था। इन्हें फिर पता चल गया इनकी बेटी की मौत हो चुकी है। आंटी जी क्या बात थी? अभी बेटी का अटैक आया है, मैंने कैसे कैसे आ सके तो मेरी बात करो, उनके नाजी तो संस्कार कर दिया। मैंने सोचा अटैक आया है तो बाल गिरे कौन से हॉस्पिटल में, मेरे से बात करवाओ ना जी, हमने तो दाया संस्कार कर दिया और आपको पता भी नहीं मैंने ना पता क्या कभी। लड़कियां तो हम लोकल शादी हो रही है हमारी, कोई पूंड रही है, कोई कैथल है, कम से कम यहाँ तो लोकल को तो बता सकते थे ना। चलो गुड़गांव वालों को नहीं पता, लोकल को बता सकते थे। मैं इसकी बुआ करनाल से आई हूँ, मेरा नाम मिला तो किसी और से कर लेते, किसी ने भी ना करा। कैथल में भी है, ये कैथल से आई है बुआ, मैं काछवे से आई हूँ, एक पुंडरी से भी आई है, तो लोकल भी फोन कर सकते थे। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? हमारे को तो ये लगता है भैया, देखो उन्होंने मर्डर करा, क्योंकि लड़की आप देखोगे ना इतनी हष्ट पुष्ट थी लड़की, और उसकी पहले शादी जहाँ हुई थी वहाँ से डिवोर्स होकर दूसरी शादी हुई है। तो ये जो लड़का है उसका पहले वाले का वो 11 साल का है, उस लड़के का बयान दुआ, उस बच्चे को क्या पता। और अब ये बताओ, उस बच्चे की माँ भी नहीं रही, बाप पहले ही डिवोर्स हो चुका है, तो ये बताओ इस बच्चे को मारेगा कि छोड़ देगा जी? वो हमारे बच्चा
अब तक तुम्हारी लड़की उस घर में थी, हम कांटेक्ट पे भी थे, बात भी करते थे। अब ये बताओ, अब हमसे कोई कांटेक्ट नहीं करेंगे तो आप ये बताओ लड़की मरी जो दिखा दी, ये लड़की है भाई जो कि गुड़गांव के रहने वाले थे, मगर अपने कैथल नरड़ ब्याह शादी कर रखी थी इसकी। मगर जैसे परिवार ने, कोई परिवार में खुशी हुई थी, गुड़गांव ने अपनी बधाई देने के लिए लड़की के पास फोन किया तो इसके पति ने फोन उठाया, पता लगा कि लड़की रात को ही मर चुकी है और दाह संस्कार भी कर दिया गया है। डीजीपी साहब, हरियाणा के डीजीपी साहब के हर रोज आप बयान सुनते होंगे, डीजीपी साहब हर रोज कंधे हुए नजर आएंगे कि कानून व्यवस्था बनाए रखनी। और एक 5 से लेकर 20 तारीख तक आपने एक मतलब डीजीपी साहब ने एक वो भी चला रखा है, उसके तहत भी बदमाश कहीं ना कहीं गिरफ्तार होने लग रहा है। मगर गुड़गांव से तंगों का फैमिली तितरम थाना पहुंची हुई है, इनका आरोप है कि इनका आरोप भी लाने लग रहा है। अच्छा, क्या लगता है जी आपको, क्या लगता है? सर एक बात बताइए आप, अगर किसी को भी अगर हल्का सा, एक मिनट, अगर किसी को हल्का सा बुखार आता है तो डॉक्टर के दिखाए जाते हैं, उसमें तो हार्ट अटैक की बताई उन्होंने, वो किसी डॉक्टर को जांच नहीं करवाया, किसी नहीं करवाया, सीधा ही दाह संस्कार कर दिया। आपके पास भी इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, हो सकता है हार्ट अटैक आया हो, माना कि एक मिनट, तो उन्होंने डॉक्टर को नहीं दिखाया, मतलब बोल रहे हैं डॉक्टर की जांच दिखाते हैं कि हमने ये डॉक्टर को दिखाया कि भाई हार्ट अटैक आया, कुछ भी उन्होंने कुछ नहीं करवाया, सीधा दाह संस्कार करवा दिया। टाइम पर तो परिवार को बुलाते भी हैं, वैसे ये तो हमारा हिंदू धर्म में मतलब परिवार को बुलाते भी हैं। आप ये बताओ भैया, जैसे रात को लड़की एक्सपायर हो गई तो जिसकी पत्नी एक्सपायर हो जाती है उसको तो सौदी भी नहीं रहती, उसने 8 बजे तो यहाँ थाने में लाके लड़के के बयान दुआ दिए, स्टेटस लगा रखा है आई मिस यू जानू। क्या मतलब होता है मिस यू जानू का? आप देखो जी, ये लड़का है खोल लेना इसकी जी, इसके स्टेटस पढ़ो जी आप भैया, उसके फोन में कम से कम 50 नंबर ये लड़का है जिसने मर्डर करा है। स्वीट हार्ट लिखना, अब तो स्वीट हार्ट लग रही है, जानते मारती हो। और देखो जी, लड़की जहाँ शहर से है ना, आप जानते गुड़गांव शहर है, हमारे घर तो चूल्हा, ये जो आप भैंस वगैरह है भी नहीं थी, और वहाँ पे उस लड़की ने सारा काम करा, चूल्हे पे रोटी पौना, भैंसे का करना, सारा कुछ कर, कभी देखा भी नहीं, चलो मैनेज किया जो भी था, चलो ठीक है, खुश थी, पर लेकिन किसी का जान से मारने का कहाँ किसने अधिकार दिया था? और संस्कार करना रात की रात, क्या पता उसका अभी तो परिवार आया है, ये परिवार था नहीं उसका पहले से। और 8 दिन पहले हमारी लड़की दादी मरी थी लड़की की, सोमवार को, एतवार को ब्राह्मण थे जी, और मंगलवार को गई है, आज लौट के मंगलवार नहीं आया लड़की का। अगर वो कोई ऐसी बात होती भाई मायके में कोई वो होती तो बंदा कुछ तो बताए भाई, आपकी लड़की ने कुछ गलत करा है कि लड़ाई झगड़ा कुछ तो है, सीधा संस्कार कर दिया और फिर उसके बाद स्टेटस भी लगा रहा है। इतनी फुर्सत है तेरे को? अच्छा, क्या अब तितरम थाना में पहुंचे हो आप, कंप्लेंट वगैरह लिखा दी आपने? सर कंप्लेंट तो हमने दे दी है, हमने कंप्लेंट तो दे दी है, और एसएचओ साहब का कहना सिर्फ ये है कि हम कार्रवाई करेंगे, आप तफ्तीश करेंगे। हम कह नहीं, एसएचओ साहब कह रहे हैं कि भाई मैं वहाँ होकर आया हूँ और वहाँ पे मैंने उनसे पूछताछ की है, ऐसा तो कुछ है नहीं मैटर के भाई वहाँ पे, अरे एक सेकंड कि भाई वहाँ पे मैं खुद देख कर आया हूँ कि ऐसी कुछ बात नहीं थी, वो नॉर्मल डेथ थी। आपने कोई, आपके पास में कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है? तो पोस्टमार्टम नहीं, एक एसएचओ कैसे डॉक्टर बन सकता है? ये बताया कि मैं जाके आऊँ, डेड बॉडी देख के आया हूँ। नहीं जी, ठीक है। और एसएचओ साहब ने ये बोला है कि हम तफ्तीश करेंगे, शक की बुनियाद पे उनको उठा कर लाओ, यहीं तो करोगे जांच पड़ताल जो भी करनी है, उनसे बयान लो उनका, भाई तुमने कैसे क्या करा है, रात को क्या हुआ था, मिस हैपनिंग हुई है, क्या हुआ है, मर्डर करा, जो भी कुछ भी XYZ। अब आप एक बात बताओ, कुछ नहीं बोला, एक बात बताओ, अब हम किस बिना पे ये कहें कि भाई सबूत क्या हमारे पास, लड़की का दाह संस्कार करके देना तो। अब भाई पुलिस तो ये कहेगी भाई नहीं भाई हम तो वहाँ, अरे भाई तुमने कैसे कह दिया कि कुछ करा ही नहीं, बताओ कैसे कह दिया? बस सिर्फ 2 घंटे में, 1 घंटे में, 10 मिनट में? जो लड़का क्या लॉजिक है? लॉजिक बताओ, लॉजिक है कहीं? जो संदीप चाहल है उसका दोस्त है पुलिस प्रशासन में, वो यहाँ पे अपनी सेटिंग कर गया है। अरे ऐसी कोई बात नहीं, डीजीपी बहुत बढ़िया आए हुए हरियाणा के, बहुत बढ़िया आदमी आए हुए, ऐसी कोई डीजीपी साहब ठीक है, यहाँ का तो सिस्टम वो है, आप समझते हो इस चीज को? कार्रवाई करेंगे वगैरह लिखा दो आप। हमारा मेन मोटिव है कार्रवाई, हम जाते हैं तुरंत उनको अभी उठाया जाए जी। आप एक बात तो नहीं, तत्काल प्रोसेस। हाँ, और जो उस लड़की, और जो एक लड़की, हमारा सर जो सर उस हम यहाँ से गुड़गांव नहीं जाएंगे, हम यहीं पड़ रहेंगे थाने के आगे या उनके घर के आगे, हमें अरेस्ट किए हुए आज रात को, अभी अरेस्ट किए हुए पुलिस वाले ये क्यों कह रहे हैं कि उनके घर पे मत जाओ, लड़ाई हो जाएगी? आप ही बताओ, जिसकी बेटी मर जाए वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ना, कह रहे वहाँ मत जाओ, क्यों ना जाए? इसका मतलब वो चोर है। पुलिस प्रशासन नु कह रहा है एक आदमी और मार देंगे वे, उनके घर मत जाओ, बताओ कोई मतलब है? बदमाश हो गए वे। पुलिस प्रशासन हमारे से, हम थाने में आए तो थाने वाले ये बोल रहे हैं उनके घर मत जाओ, आधा का मर्डर हो जाएगा और बताओ बात ने, वे इतने वे ही रहेंगे धरती, हम तो रहेंगे ना फिर।
थाना तितर में लाइव तस्वीर देखने लग रहे थे, जहां पर गुड़गांव से परिवार पहुंचे। इनका आरोप था कि हमारी लड़की यहाँ शादी कर रखी थी, बधाई देने के लिए फ़ोन किया था, मगर पता लग गया आगे फ़ोन पर कि आपकी लड़की की डेथ हो चुकी है। फिलहाल से डीजीपी साहब जी के और भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि ऐसे मामले में संगीन जरूरत है, जरूर मामले पर संज्ञान अपना डाला है। गलत वीडियो में शेयर करते, कमेंट में अपनी राय जरूर दे दियो। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर क्या नाम आपका? सर मेरा नाम सन्नी है, मैं गुड़गांव का निवासी हूँ। और आज जब हमने फ़ोन करा अपनी भतीजी के पास में, आज हमारे घर में बेटा पैदा हुआ है, और आज हमने इसलिए फ़ोन करा बधाई देने के लिए अपनी बेटी को कि भाई आज हमारे घर में, और उसके पति ने फ़ोन उठाया था, जिसका नाम संदीप चहल है, पुत्र बलवीर चहल, ठीक है, नल्लड़ गांव से बिलोंग करते हैं। मतलब कि नरड़ गांव, ये बताना चाहते हैं नरड़ गांव की बात करें। नरड़ गांव में शादी कर रखी है, 4 साल पहले शादी हुई थी। मतलब गुड़गांव से नरड़ गांव में शादी कर रखी है। हाँ हाँ, वर्ष 2021 में शादी हुई थी। जब आज हमने फ़ोन करा बधाई देने के लिए, उसके पति ने फ़ोन उठाया और उसने ये कहा कि आपकी जो बेटी है वो एक्सपायर हो गई कल रात 10 बजे, और हमने उसका संस्कार कर दिया बिना परिवार के बताए हुए। जबकि इनकी माता जी ये हैं, जो हमारी बेटी एक्सपायर हुई है उनकी माता, हम पूरा परिवार यहाँ पर आए हुए हैं। पुलिस प्रशासन हमारा किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं कर रहा है। वो सिर्फ एक ही बात कह रहा है पुलिस प्रशासन कि आप कंप्लेंट दे दो, हम कार्रवाई आगे करेंगे, जो भी कार्रवाई होगी। जबकि एक मर्डर केस के अंदर गिरफ्तारी जो है वो हैंड टू हैंड होती है। मतलब कोई मैसेज नहीं कि लड़की मर चुकी है, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी मैसेज नहीं आया, ना तो उसकी माँ के पास में, ना सभी रिश्तेदार का नंबर उसके पास में मौजूद है, ठीक है, भाई भतीजे चाचा ताऊ बहन बुआ सबके पास नंबर है। 4 साल के अंदर उसने अभी तक, और पहले भी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर चुका है, जिसमें कि हमारी बेटी 1 से 1.5 महीने पहले, एक डेढ़ महीने बहुत पहले रह के गई थी, 1-1.5 साल पहले, जब भी इसने बहुत मारपीट करी थी।